मच्चित्ताः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्महङ्कारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक संख्या 58 में उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों से तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के वशीभूत होकर मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। निर्मल मन वाला व्यक्ति भगवान को प्रिय है और भगवान को निर्मल मन वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर पाता है। भगवान को छल कपट द्वेष दंभ पाखंड ये पसंद नहीं है। ये भगवान के प्रिय होने के अंग नहीं है, ये भगवान के भक्ति के अंग नहीं है। और भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति निर्मल मन के साथ मेरे सन्मुख हो जाता है तब उसके करोड़ों जन्म के पापों का विनाश हो जाता है। स्पष्ट होता है कि भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के प्राप्ति करने के लिए मन की निर्मलता, मन की निष्कपटता अति आवश्यक है। इसलिए साधक का कार्य केवल संसार से विरक्त होकर, संसार से विमुख होकर, संसार से विमुख होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप संसार को छोड़ दीजिए, विरक्त हो जाइए। संसार से विमुख होने का तात्पर्य ये है कि संसार में रहिए, सब कार्य करिए, किंतु संसार में चिपकिए नहीं। तो साधक का कार्य केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होना है। और जब साधक भगवान के सन्मुख हो जाएगा और उसके कार्यों में, उसकी भक्ति में कुछ कमी भी रह जाएगी तो वो भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। आशा ये है कि उस कमी को दूर करने की साधक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, किंतु उसे दूर करने की पूरी जिम्मेदारी भगवान स्वयं ले लेते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरा ये भक्त, मेरा ये साधक बड़े निर्मल मन का है, बड़े निश्चल स्वभाव का है। इसलिए भगवान उसकी कमी को नेपथ्य में डाल देते हैं, उस पर विचार ही नहीं करते हैं और उस कमी को भगवान ही पूरा कर देते हैं। भगवान विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को अविलंब दूर करते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। इसलिए भक्ति में, साधना में प्रदर्शन का भाव न अपनाकर श्रद्धा, निष्ठा, मन की निर्मलता और विचारों की निष्कपटता
का भाव अपनाइए। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे कृष्ण।